गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है मुंबई वर्सेस कराची कंपैरिजन 2024। जी हाँ, लेटेस्ट कंपैरिजन है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। नाजरीन, हर मुल्क के पास एक ऐसा शहर ज़रूर होता है जो कि उस मुल्क की जान समझा जाता है। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे शहरों की जो अपने मुल्क के कैपिटल सिटी तो नहीं है, मगर अपने मुल्क की जीडीपी में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और ये दो ऐसे शहर हैं जहां मुल्क भर से लोग रोज़गार ढूंढने आते हैं। मेरा नाम है शाकिर और आज की वीडियो में हम आप सबकी फरमाइश पर मुंबई और कराची के कंपैरिजन में एक नज़र डालेंगे। कराची वर्सेस मुंबई। नाजरीन, बहरे अरब के साहिल पर मौजूद रोशनियों से ढका हुआ एक ऐसा शहर जो कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल मरकज़ कहलाया जाता है। तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी वाला ये शहर मुल्क के पाकिस्तान की 95% समुद्री ट्रेड करता है। हम बात कर रहे हैं शहर कराची की, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का 9वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी एक ऐसा शहर मौजूद है जिसके कंधों पर भारत की जीडीपी का 30% हिस्से का बोझ है। मुंबई को इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। मुंबई भी कराची की तरह साहिल समंदर पर मौजूद है, इसलिए इन दोनों शहरों में हर वक्त अपने मुल्क की तरक्की की रेस चलती रहती है। कराची को 1729 में मकरान और बलूचिस्तान के कुछ बलोच ट्राइब्स के लोगों ने आबाद किया और इन्होंने इस इलाके का नाम उस वक्त कोलाची रखा, और ये नाम मशहूर ज़माना मछेरों के एक लेडी मियाँ कोलाची के नाम रखा गया था, जो बाद में बदल कर कराची कर दिया गया। आगाज में कराची को माहीगिरी के लिए जाना जाता था, लेकिन 18वीं सदी में कराची से मछलियों की ट्रेडिंग दूसरे इलाकों में की जाने लगी, तो कराची ने बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई और कुछ ही वक्त में एक अहम तिजारती मरकज बन गया। और अगर बात की जाए मुंबई की तरक्की की, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मुंबई 16वीं सदी में 17 छोटे छोटे जजीरों में मुश्तमिल था। लेकिन 17वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इन जजीरों का पता चला तो तिजारती मसलों के लिए उसने एक एक करके इन जजीरों पर कब्जा करना शुरू किया, जो कि उस वक्त पुर्तगाल के पास थे। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को आबाद करना शुरू किया और उस वक्त उसका नाम बम्बई रखा गया, जिसे भारत की आज़ादी के बाद 1995 में तब्दील करके मुंबई कर दिया गया। नाजरीन, अगर इन दोनों शहरों की एरिया की बात की जाए तो मुंबई, जो कि पहले सिर्फ 64 किलोमीटर था, लेकिन 18वीं सदी में जब मुंबई की तरक्की में तेजी देखी गई तो बहुत से नए प्रोजेक्ट्स की वजह से तमाम साथ के साथ जजीरों को आपस में मिला दिया गया, जिससे आज मुंबई का कुल रकबा बढ़कर 603.4 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इस शहर की कुल आबादी 2 करोड़ 9 लाख तक की है और मुंबई आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शहर में हर साल 41.3% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस शहर में से 65% हिंदू, 30% मुसलमान, 3% क्रिश्चियन और कुछ दूसरे मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं। और इस शहर के हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1,99,070 लोग रहते हैं। अब अगर बात की जाए कराची की, तो कराची का रकबा मुंबई के लिहाज से 6 गुना ज़्यादा है और कराची की आबादी 3 लाख से भी ज़्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर पर आती है और इसकी आबादी 1,68,40,000 है, जिसमें 20 लाख बंगाली, 6 लाख अफगानी और 4 लाख म्यांमार लोग भी शामिल हैं। अब यहाँ की मकामी ज़बान तो उर्दू है, लेकिन यहाँ पर आपको तकरीबन हर किस्म की ज़बान के लोग मिलेंगे। कराची के हर 1 किलोमीटर के स्क्वायर में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। नाजरीन, आज कराची पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल मरकज़ है और पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा कराची से आता है, जिसके साथ साथ हर साल 35% टैक्स भी कराची से ही इकट्ठा किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2021 में कराची से $190 बिलियन का टैक्स वसूल किया गया। पूरे मुल्क के 30% इंडस्ट्रियल आउटपुट के अलावा 90% मल्टीनेशनल कंपनीज और 100% मुल्क के बैंक हेड ऑफिस भी कराची में ही मौजूद हैं। और दूसरी तरफ मुंबई भी भारत के लिए इतना अहम है जितना कराची पाकिस्तान के लिए है। मुंबई भारत का फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल मरकज होने के साथ साथ भारत में एंटरटेनमेंट का दारुल हुकूमत भी समझा जाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल फ्लो के मुताबिक मुंबई दुनिया के टॉप 10 कारोबारी शहरों में भी शामिल है। मुंबई भारत की जीडीपी का 6.16% हिस्सा जनरेट करता है।
मुल्क की 25% इंडस्ट्रियल आउटपुट और भारत की इकोनॉमी के 70% ट्रांजैक्शन भी मुंबई से जनरेट की जाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति होने वाले शहरों में मुंबई 8वें नंबर पर है। 2008 में दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग भी मुंबई में ही रिकॉर्ड किए गए थे। मुंबई को भारत की बॉलीवुड और मराठी सिनेमा का घर भी कहा जाता है। नाज़रीन, इन सब चीज़ों के अलावा इन दोनों शहरों में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है दोनों ममालिक में होने वाले जराइम। कराची और मुंबई दोनों ही अपने मुल्क के जराइम में भी नंबर 1 पर है। दोनों शहरों में क्राइम की वजह वहाँ पे बड़े बड़े मौजूद गैंग्स और माफिया हैं और इन्हीं वजूहात की वजह से दोनों शहरों पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्म भी बनाई जा चुकी है। अब ऐसा कैसा हो सकता है कि हम किसी शहर की कंपैरिजन करें और वहाँ के खानों के ऊपर बात ना करें? तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपने चटपटे और लजीज खानों की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन मुंबई और कराची अपने अपने मुल्क में खानों की खासी अहमियत रखते हैं। कराची को फास्ट फूड और बिरयानी का शहर भी माना जाता है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी खाने को मिल सकती है और वहीं दूसरी तरफ मुंबई अपने फास्ट फूड और मकामी फूड वड़ा पाव की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मुंबई में ट्रांसपोर्ट कराची के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स और जदीद ट्रांसपोर्ट मिलती है, वहीं कराची के पास अभी ये सहूलियात मौजूद नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कंपैरिजन मज़े का लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि क्या हमें मुस्तकबिल में इस तरह की और वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। भाई साहब ने डिटेल से बताया दोनों शहरों के बारे में, क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खामियां हैं इनमें। अगर मैं यहाँ पर डेवलपमेंट की बात करना चाहूँ तो सबसे ज्यादा डेवलप मुल्क जो है वो मुंबई है। मुंबई शहर जो है हाँ। वो साफ ज़ाहिर है वो ज्यादा डेवलप है। देखें, शुरुआत से बात करते हैं और कराची की बात करते हैं कि कराची में जो बलोच का, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी कपल और फिर हम दोनों बलोच हैं, हाँ। तो हम जानते हैं कि वहाँ पे किन बलोच थे, कौन से बलोच थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। जिस तरह वीडियो में बताया गया कि कराची का नाम एक माई है, माई कलोची उसके नाम से था। तो बेसिकली जो कलोची है ये बलोच कौम की एक कास्ट है, ठीक है। जैसे निशारी हो गए, लगारी हो गए, ऐसे कलोची भी हैं। तो ये एक कास्ट है, बलोच कौम का एक कबीला समझ लें कलोची। उन्होंने आकर इसे शुरू में आबाद किया और इसकी आबादकारी से, ठीक है, और इसकी मैं कहता हूँ प्रोग्रेस जो इंडिया और पाकिस्तान के बनने से पहले, यानी कि आज़ाद होने से पहले थी, वो भी काबिल तसल्ली बख्श और बेहतरीन थी। फिर 1965-70 की दहाई तक, जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था, तब तक भी इसकी जो प्रोग्रेस थी वो वर्ल्ड बेस्ट लेवल पे थी। फिर बांग्लादेश अलग हो गया और फिर इंडिया की मारोने मिन्नत। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुंबई का कंपैरिजन था कराची के साथ, लेकिन आज अगर इसको हकीकी मानों में देखने की कोशिश करें तो मुंबई टॉप 10 सिटीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कंपैरिजन वाली बात यहाँ पे आके खत्म हो जाती है कि ठीक है, इस वक्त अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो जितना वैल्यूएबल मुंबई इंडिया के लिए है उतना ही वैल्यूएबल कराची पाकिस्तान के लिए। इस बात का तो कंपैरिजन है, लेकिन अगर डेवलपमेंट को देखें, प्रोग्रेस को देखें, मुंबई हमसे बहुत आगे निकल गया है उस और मुकाबले में कराची, ठीक है। एक तो सफाई का बहुत इशू रहता है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन वो इतनी अच्छी नहीं रहती, लेकिन एक इसमें कोई शक नहीं, कराची आज भी एक बिजनेस हब है हमारा। और यहाँ पर आप मल्टीनेशनल कंपनीज मजीद इसको बेहतर कर भी सकती हैं। मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एक वक्त था मुंबई वर्सेस कराची और वर्सेस लंदन हुआ करता था, तो आज सिर्फ मुंबई वर्सेस लंदन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुंबई अब यूरोप जैसी कंट्रीज के जो बिग सिटीज हैं उनके मुकाबले में जाके खड़ा हो रहा है। उनकी सहूलियात को देखें, डबल डेकर पे हम रिएक्शन कर चुके हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही हम मुकाबला नहीं कर सकते मुंबई वर्सेस कराची का, ठीक है। और ये सारी बातें बहुत दफा हमें कमेंट्स किए जाते हैं कि यार आप सिर्फ व्यू हासिल करने के लिए कर रहे हैं। तो देखें भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हम वही बात करते हैं जो फैक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, और फैक्ट्स पे ही हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। और पॉइंट ऑफ व्यू देने का मकसद ये होता है कि एज अ पाकिस्तानी कपल हम जहां तक हमें देखा जा रहा है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अगर आप समझते हैं हम सही कह रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं
और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारी गुज़श्ता वीडियोस भी, ये वीडियो भी अपने ग्रुप्स में शेयर किया करें, अपने दोस्तों यारों बेलियों में ज़रूर शेयर किया करें। ये सपोर्ट भी आपके लिए जो है हमारे लिए काबिल तसल्ली बख्श है, और हम समझते हैं कि इंडिया से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हम कोशिश करते हैं। देखें, हमने शुरू से पहले दिन से ही कहा था कि हम चापलूसी नहीं करेंगे। अब मुंबई वर्सेस कराची जो बातें हमने आपके सामने रखी, क्या समझते हैं कि इसमें हमने क्या मतलब हमने कोई मुंबई की चापलूसी नहीं की। जो महाराष्ट्र सच है वो बताया है। जो सच है उसके हिसाब देखिए, महाराष्ट्र जो है बल्कि जय महाराष्ट्र, क्या बात है। बहुत ही रिस्पॉन्सिव पीपल है, वहाँ के लोग जो हैं बहुत रिस्पॉन्सिव हैं। और दोनों अब अगर देखें ना, सिंध का मुकाबला हम महाराष्ट्र के साथ कैसे करें। मुंबई की जीडीपी और पूरे पाकिस्तान की जीडीपी, यहाँ तक अब बात आ गई है। तो हम कैसे मुंबई वर्सेस कराची की बात करें। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में कराची के लोगों को भी चाहिए कि सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट पे अब काफी फोकस करने की जरूरत है। लेकिन नवीद, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगी कि जो इंडिया है ना, उससे हमें सीखना चाहिए, ये बात देखिए, सच है। उसकी वजह ये है कि एक तो जिस तरह हम अपने अक्सर रिएक्शन वीडियोस में कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में ये मुल्क बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, एक तो काफी अरसे से नरेंद्र मोदी जी अपने हाँ। इक़्तिदार में हैं। उनका जो विजन है, इन्वेस्ट इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया का विजन ये ऐसी है जैसे आप पूरे यूरोप का मुकाबला करने निकल पड़े हों। और आज आपके रिजल्ट आपके सामने है। हाँ। ठीक है, इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बेहतरीन इकॉनमी बन चुका है, इमर्जिंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह लास्ट टाइम मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जिस तरह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, आने वाले कुछ सालों के अंदर नरेंद्र मोदी जी का भी यही टारगेट है कि 2030 तक इंडिया दुनिया की तीसरी बेहतरीन ताकत होगा। हाँ। तो ये विजन है, ठीक है, मेड इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। और ये विजन आपको स्मार्ट सिटीज में भी नजर आ रहा है, डिफेंस वेपन में ट्रेड करते हुए इंडिया का नजर आ रहा है, ओवरऑल पूरे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हुए ये सब आप सबको नजर आ रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ होता है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा। अगर आप समझते हैं हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है भैया। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ या राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।